अस्सलाम वालेकुम। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, आज हम इस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनकी इक़्तिसादी मलेशिया जो है ना वो काफ़ी बड़े मिक़दार पर बहुत ऊपर की तरफ जा रही है। हर साल पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान से सैकड़ों लोग जाते हैं वहाँ कारोबार करने, वहाँ बिज़नेस करते हैं, वहाँ जो उनसे मज़दूरी करने जाते हैं और वहाँ मज़दूरी करते हैं और मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री में वो काम वगैरह करते हैं। अभी सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इन लोगों ने इतनी तरक्की कैसे हासिल की? अगर हम सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करें 1945 में, जब उससे पहले इनके ऊपर हुकूमत थी, ये सिर्फ एक ही कोरिया था। कोरिया पेनिनसुला इसको कहा जाता था, क्या कोरिया पेनिनसुला कहा जाता था। इनके ऊपर जो हुकूमत थी वो जापान की थी। जापान ने इनके ऊपर काफ़ी बड़ी हुकूमत की थी और वो बदमाश कौम थे, उन लोगों ने एक काफ़ी हद तक इनके ऊपर एक हुकूमत की थी। फिर जो उनसे अमेरिका ने उनके ऊपर जब एटम बम गिराए, नागासाकी उनका शहर है और हिरोशिमा पर इन लोगों ने एटम बम गिराए जापान के मेन शहरों पर, तो फिर उनकी जो सी मतलब पावर थी ना वो बिल्कुल वीक हो गई थी। तो फिर उन लोगों ने जो उनसे हुकूमत छोड़ दी थी और वो फिर चले गए थे अपनी एजुकेशन पर, उन लोगों ने मुकम्मली फोकस कर दिया, तो अपनी एजुकेशन को बिल्डअप करवाने की कोशिश की, तो उन लोगों ने बदमाशी वगैरह छोड़ने की। फिर क्या हुआ, कोरिया पे जो है यूएसएसआर और अमेरिका, इन दोनों ने हुकूमत करना स्टार्ट कर दिया। यूएसएसआर चाहता था कोरिया पर मैं कब्जा कर लूं और यूएसए चाहता था कि मैं कोरिया पर कब्जा कर लूं। ये तनाज़ा चलता रहा, तो क्योंकि दोनों तो एक ही मुल्क थे उस टाइम, दोनों जो उनसे थे बदमाश थे, एक दूसरे दोनों के पावर थे, यूएसए का भी पावर था और यूएसएसआर का, ये सोवियत यूनियन का भी पावर था, यानी यूएसएसआर का भी पावर था और यूएसए का भी पावर था। तो दोनों तो आपस में लड़ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन ये था कि पावर दोनों के पास था, तो वो चाह रहे थे कि हम आधा कोरिया हमारा हो जाए कोरिया और आधा जो है वो अमेरिका का हो जाए। तो उन लोगों ने आपस में नेगोशिएशन की और नेगोशिएशन के बाद इन लोगों ने ये नतीजा निकाला कि जो नॉर्थ कोरिया है वो यूएसएसआर का हो जाएगा, रशिया का हो जाएगा और यूएसए का जो है वो साउथ कोरिया हो जाएगा। तो नॉर्थ कोरिया में जो उनसे जब रशिया की हुकूमत आई, तो रशिया ने वहाँ पर डिक्टेटरशिप बनाया और मुख्तलिफ तनाज़े लगाए और मुख्तलिफ बदमाशियाँ की, और जो नॉर्थ कोरिया तो बड़ी उन लोगों ने बेकार कर दी थी। और साउथ कोरिया जो सी उस पर जो से हुकूमत जो सी थी वो अमेरिका की थी, तो अमेरिका ने क्या किया, सबसे पहले तो उसमें डेमोक्रेसी लेकर आए। अमेरिका जहाँ भी जाते वो डेमोक्रेसी लेकर आती है, हर जगह उसने डेमोक्रेसी को जो से इम्प्लीमेंट किया है। डेमोक्रेसी तो नहीं है, हम इसको प्योर नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि मतलब बस डेमोक्रेसी नहीं लेकर आई, वो हुकूमत उसने स्टार्ट करवा दी। तो बहुत ये दोनों गरीब थे। जब कोल्ड वार हुआ ना, कोल्ड वार के बाद ये बहुत ज़्यादा करीब थे। अमेरिका और यूएसएसआर जो थे वो मुख्तलिफ लड़ाई वगैरह करते थे, लेकिन अपनी कंट्री में लड़ाई नहीं करते थे, कई और कंट्री में जाकर वहाँ पर लड़ाई करते थे, ताकि हमारी कंट्री साफ भी हो, वहाँ खून खराबा भी ना हो और किसी किस्म का नुकसान भी हमारी कंट्री को ना पहुंचे, बल्कि दूसरे कंट्री को नुकसान पहुंचे। अगर हम मतलब हार जाते हैं तो फिर हम जाके अपने कंट्री में चले जाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि मतलब अमेरिका चाहता था कि मैं अभी जो चाहूँ यूएसएसआर को शिकस्त दे दूं, तो यूएसएसआर ने उसे 1979 में जो उनसे कोरिया को छोड़ दिया, नॉर्थ कोरिया जो उसने कब्जा किया था ना उसको छोड़ दिया और अपने रशिया पर चला गया था। और यूएसएसए जो उनसे वहां पर उन लोगों ने डिक्टेटरशिप भी कायम की और मुख्तलिफ बदमाशी वगैरह भी वो करते थे, हुकूमत करते थे वहां पर। तो वो वहां पर जैसे नॉर्थ कोरिया को ऐसे ही छोड़ दिया था। सबसे गरीब तरीन मुल्क नॉर्थ कोरिया है अभी आजकल के ज़माने में अगर देखा जाए। और साउथ कोरिया को तरक्की में इक़्तिसादी जो मलेशिया थी वो भी काफ़ी बढ़ गई थी और बड़े पैमाने पर उन लोगों ने अपनी कंट्री को बिल्डअप किया। इक़्तिसादी तौर पर उन लोगों ने जो है एक बड़े अपनी कंट्री को बिल्डअप किया और अपनी कंट्री को साउथ कोरिया को तरक्की देने की कोशिश की। तो अगर आप देखें ना, जो कंट्री बिल्डअप हुआ है ना वो अमेरिका की वजह से हुई, क्योंकि अमेरिका के पीछे हाथ होते हैं तब कंट्री डेवलप होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया उसमें सबसे पहले कि डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी के बाद साउथ कोरिया ने जो है अमेरिका से कहा कि हम बहुत गरीब मुल्क है, आप हमें कोई ऐसे काम बताओ जिससे हमारी कंट्री बिल्डअप हो सके। तो अमेरिका ने जो है उनको सबसे पहले यूएसए का एड दे दिया और यूएसए के बाद जो है उनको आईएमएफ से कर्जा लेके दिया और उनको कहा कि आप अपनी डिफेंस पर यानी अपने दिफा के लिए आप कारोबार करना स्टार्ट कर ले। उनको तरीका बताया कि किस तरीके से आप अपनी कंट्री को बिल्डअप कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस अमेरिका ने जो है साउथ कोरिया को बताया। जब साउथ कोरिया को बताया, इसको एशिया का टाइगर भी माना जाता है, एशिया का टाइगर सबसे खूबसूरत तरीन मुल्क है साउथ कोरिया। तो उन्होंने जो है इसको पैसे वगैरह दे दिए थे, उन लोगों ने खर्चा कर लिया था पूरी कंट्री पर और डिफेंस पर काफ़ी पैसा उन लोगों ने लगाया और उनको फिर कारोबार के बारे में बताया कि कारोबार किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले इसने अमेरिका ने बताया कि सबसे पहले आप इंडस्ट्री ओपन करें। तो इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री पर काम चालू किया। 3 बिजनेस बताए, सबसे पहले इंडस्ट्री ओपन करें ताकि आपकी इंडस्ट्री में जो उनसे छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर हर जगह आप इंडस्ट्री ओपन करें।
तो उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री ओपन किया सबने, और बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री वगैरह हम लोगों ने शुरू करवा दिए थे। तो फिर लाज़मी बात है, उसको लेबर भी चाहिए थे, उसको मज़दूर भी चाहिए थे। अगर इंडस्ट्री आप ओपन करते हैं तो उन लोग को उसके लिए लेबर भी चाहिए होते हैं, जो मज़दूर वगैरह होते हैं वो भी चाहिए होते हैं, मज़दूर की ज़रूरत होती है। और इंडस्ट्री जो है वो भी आपको जो है ऐसी नहीं होती है, मतलब आप उसके लिए भरपूर एजुकेशन हासिल करना होता है, एजुकेटेड पर्सन उनको चाहिए, एजुकेटेड मैन जो है ना वो उनको चाहिए होती है इंडस्ट्री के लिए। जो मतलब जिन्होंने एजुकेशन वगैरह हासिल किए थे वही लोग इंडस्ट्री को चला सकते हैं। क्योंकि आप एक बड़े पैमाने पर काम करो ना, तो आपके पास जो है एजुकेशन लाज़मी होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने एजुकेशन पर इन्वेस्ट भी कर लिया था साउथ कोरिया ने, और एजुकेशन पर बिल्डअप कर दिया। उनको जो है मजदूर भी चाहिए थे, तो उन्होंने मजदूरी के साथ फिर मशीन भी चाहिए होते हैं इंडस्ट्री के लिए, तो फिर उन लोगों ने मशीन के बंदोबस्त भी किए, मशीन भी उन लोगों ने मंगवाए मुख्तलिफ जगहों से। तो फिर उनके लिए लेबर की ज़रूरत थी, जब मजदूर की ज़रूरत थी, फिर उन्होंने क्या किया, लोगों से कहा कि भाई हम यहाँ पर जो है अपनी इंडस्ट्री हमने खोली है, अभी हमें मजदूरों की ज़रूरत है, तो आप हमें मजदूर दे दो। तो फिर पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर, अफगानिस्तान से, इंडिया से काफ़ी लोग वहाँ गए, और उन लोगों ने वहाँ पर जो है मजदूरी, और एक बड़े रकम पर वो पैसा कमा रहे हैं अभी इस टाइम। कि मतलब जितने भी लोग पाकिस्तान से, इंडिया से जाते हैं, और जितने लोग भी अफगानिस्तान से जाते हैं, वो पैसे कमाने के चक्कर में नहीं उसे साउथ कोरिया जाते हैं, वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर वो पैसा कमा रहे इस टाइम। तो उन्होंने ये बातचीत की, और उन्होंने जो है मुल्क को तरक्की दी, तो इंडस्ट्री में उन लोग बड़े हद तक वो जो है कामयाब हो गए। फिर हम आते हैं उसके एक जो से फिल्म इंडस्ट्री है, उन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री बनाई और मुख्तलिफ फिल्म वगैरह बनाई है, बॉलीवुड वगैरह में से अक्सर इन लोगों से वो कॉपी वगैरह भी करते हैं। तो उन्होंने जो है एक बड़े पैमाने पर फिल्म इंडस्ट्री बनाई, और उनमें भी बड़े पैमाने पर काम किया। फिर उन्होंने क्या किया, एक म्यूजिक BTS एक म्यूजिक है उनका, बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, बहुत प्रीटी सॉन्ग है उसका। तो उस पर भी उन लोगों ने काम शुरू किया, और उसको भी पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, और अभी आजकल के ज़माने में हर दूसरा बंदा वो सुनते हैं सॉन्ग BBS। तो वो काफ़ी लोग सुनते हैं, किसी को समझ भी नहीं आ रहा होता है, किसी का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, लेकिन लोग फिर भी सुन रहे होते हैं। तो उन्होंने जो है ये तमाम काम स्टार्ट की, और अभी साउथ कोरिया जो है दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क में शुमार होने वाला है। तो ये पूरी सिस्टम वगैरह जो है उन्होंने की, और एक कंट्री को इक़्तिसादी तौर पर एक बिल्डअप किया मुकम्मली तौर पर। और अभी जो उनकी GDP है ना, वो तकरीबन 38.5 इशारिये तक पहुंच गई। पहले वो सब डिपेंड करते थे एग्रीकल्चर पर, अभी जो वो डिपेंड कर रहे हैं वो इंडस्ट्री पर कर रहे हैं। अपनी कंट्री को जो सर्वाइव करवा रहे हैं ना, वो इंडस्ट्रियों पर करवा रहे हैं। मुख्तलिफ इंडस्ट्री उन लोगों ने खोली है, और उनसे उनको एक बड़े पैमाने पर पैसे आते हैं, और वो अपनी कंट्री पर खर्च करते हैं, अपनी कंट्री को इक़्तिसादी तौर पर मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो है ये सब जो मेहनत वगैरह थी, ये जो सी थी, ये अमेरिका थी। अभी भी अगर साउथ कोरिया की आर्मी को देखा जाए ना, तो आर्मी इतनी मजबूत उनकी नहीं है। उनकी आर्मी जो है, अगर वो किसी के साथ लड़ाई करती है ना, किसी और कंट्री के साथ, तो वो उनको अमेरिका का हेल्प चाहिए होता है, तो वो अमेरिका से हेल्प लेकर फिर वो लोग लड़ाई करते हैं। और अगर कंट्री में कोई मसाइल है कंट्री में, तो वो लोग फिर खुद डील करते हैं। अगर बड़े पैमाने पर लड़ाई वगैरह होती है, तो फिर वो अमेरिका से आर्मी लेकर वो जो से जंग करती है। अभी भी वो अमेरिका पर डिपेंड करते हैं, अभी अमेरिका उनका वैसे काफ़ी मदद कर रहा है। लेकिन अभी इक़्तिसादी तौर पर वो इतना बिल्डअप हो चुका है, इतना बिल्डअप हो चुका है, कि मतलब ये पहले एक कोरिया थे, फिर नॉर्थ और साउथ में जो है डिवाइड हो गई, कुछ रशिया के पास हो, कुछ इंडिया अमेरिका के पास थी। तो अभी आप खुद सोचिए, जहाँ पर अमेरिका जाती है वहाँ पर वो काफ़ी बड़ी मिकदार से खर्चे करती है, और खर्चे करके फिर उस कंट्री को बिल्डअप करते हैं। तो ये पूरी अमेरिका का हाथ है इसके पीछे, और अमेरिका ने इसको बिल्डअप करवा दिया। उस टाइम की जो मतलब प्राइम मिनिस्टर थी, जो मतलब प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कोशिश वगैरह की, और उन्होंने अच्छी तरीके से कंट्री को बिल्डअप करने की कोशिश की। तो अभी आप खुद सोचिए कि मतलब ये कंट्री इतनी बिल्डअप हो गई, इतनी उन लोगों ने एक बड़े पैमाने पर काम स्टार्ट किया था, और इक़्तिसादी तौर पर अभी वो मजबूत हो चुका है। तभी आपकी राय से उनको ऐसे क्या और फैसिलिटेशन मिली है, जिसकी वजह से उनके साउथ कोरिया जो है वो बिल्डअप हो गई, और अमेरिका पाकिस्तान से, इंडिया से और अफगानिस्तान से लोग जाते हैं वहाँ पर काम करते हैं। तो आप अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, कि ऐसे और क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से उनके इक़्तिसादी मलेशिया जो थे वो बिल्डअप हो गए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।